देखिए, पहले जो शोषण होता था राजशाही या उनके मंत्रिमंडल या उनकी व्यवस्थाओं द्वारा होता था, उसे जनता द्वारा ध्वस्त किया गया विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से, जिसकी शुरुआत विभिन्न देशों में हुई। फ्रांस की क्रांति और बहुत सारी क्रांति जो हुई, उन्होंने राजशाही को ख़त्म किया। जो दास प्रथाएं थी उन्हें ख़त्म किया। उसके पश्चात जो सामंतवादी जमींदार वर्ग थे, उन्होंने शोषण करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हुए। अभी भी कुछ सामंतवादी या जमींदारी विचारधारा वाले लोग बहुत से उपस्थित हैं। इन सब को ख़त्म करने के बाद में पूंजीवाद आया और सरकारी जो व्यवस्थाएं थी वह समानांतर रूप से चलती रही। भारतीय पृष्ठभूमि में तो यही रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसमें सबको पता है सरकारी महकमे, समाजवादी विचारधाराएं, पूंजीवादी विचारधाराएं, ये सब मिश्रित रूप से भारतीय पृष्ठभूमि पर कार्य करेंगे। इसके पश्चात क्या हुआ कि अब लोगों ने देखा, जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, उन्होंने देखा कि अब शोषण करने का कौन सा तरीका ढूंढे जिससे कि हम शोषण भी करते रहें और किसी को पता भी ना चले, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने फिर जो है सरकारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके उनका निजीकरण करना शुरू कर दिया। और आज देश और दुनिया में निजीकरण इतना अधिक हो चुका है जिसमें आप अपनी आवाज़ तलक नहीं उठा सकते, या कोई कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकता। यदि आप आवाज़ उठाएंगे तो नौकरियों से हाथ धोएंगे। ये जो व्यवस्थाएं हैं, अब शोषण जो हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है वर्क प्लेस पे, ये सब चीज़ें आखिर अब इनका रूप बदल चुका है। और कंपनियों ने, पूंजीवाद ने, जो निजीकरण है, उसने इन चीज़ों का स्थान ले लिया है। यदि आप सिस्टम के विरुद्ध गए या ऊपर बैठे हुए लोगों की विचारधारा के विरुद्ध आपने काम किया, अपने सवाल जवाब करे या अपने विचार प्रकट किए, तो आपको कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, आपका धन रोक दिया जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। आप कोई काम खोलेंगे वो चलने नहीं दिया जाएगा, कहीं काम करने जाएंगे आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं और चुन चुन के उन लोगों को ख़त्म किया जा रहा है जो ऊपर बैठे हुए लोगों को, अपने खिले जिनको वह खतरा लगते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। देश में आज आवाज़ उठाने वाले लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। दरअसल विलुप्त नहीं हो रहे हैं वो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से उनकी आवाज़ को ना ही तो मीडिया के माध्यम से, ना प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ना अन्य माध्यमों से बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और इसके प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। और हम डिमांड करते हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए और निजी क्षेत्रों में यूनियंस होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो ये निजी क्षेत्रों का, पूंजीवादी लोगों का, सामंतवादी जमींदारी विचारधारा के लोगों का तानाशाही जो चल रही है वह खत्म। देखिए, पूंजीवाद के बारे में यदि बात करें, औद्योगिकवाद के बारे में यदि बात करें तो बहुत व्यापक रूप से विषय चला जाएगा। लेकिन आज जो हम कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। मैं शक्ति कुमार आपसे अब आज्ञा चाहूँगा। पुनः मिलते हैं नित नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और ध्यान रखिए, आप गरीब नहीं हैं, आपको गरीब बनाया जा रहा है। और गरीबी कोई भगवान या कोई दैवीय आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदाएं हैं जो कि आपको, आपके अंत करने के लिए आप पर थोपी जा रही हैं और आपके परिवार के अंत के लिए। सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका शोषण भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू।